अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट हो और पीएमडीसी की तरफ से स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना दी जाए, कोई टेंशन ना दी जाए, हो नहीं सकता। अ, हर साल की तरह आंसर की में जो मसले मसाइल होते हैं वो भी इस साल मसले मसाइल थे। लेकिन अब जो मेन जो मसला है बच्चों के लिए वो है इक्विवेलेंस फार्मूला। बच्चे इसको लेकर इतने ज्यादा परेशान है, पेरेंट्स इतने ज्यादा परेशान है कि बताया नहीं जा सकता यहाँ पे। बच्चों के लिए कंसर्न ये है कि सर इक्विवेलेंट फार्मूला है क्या, मैं ये तो बताइए, और ये हम पे लागू होगा या पहले भी कभी ये लागू हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ये पहले एक दफा 2022 में लागू हो चुका है, क्योंकि 2021 का जो पेपर था एमडी कैट का वो 2022 की निस्बत आसान था और वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक की थी। तो 2021 की बेस पे जिन्होंने 2022 में अप्लाई किया था तो जाहिर सी बात है उनका एग्रीगेट 2021 के अगर मार्क्स की बिना पे देखा जाए तो वो ज्यादा बन रहा था। तो ये फैसला इस चीज को देखते हुए पीएमडीसी की कमेटी ने ये फैसला किया था कि कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लेके आया जाए कि उनका मेरिट थोड़ा सा कम हो जाए एग्रीगेट। और जो फ्रेश स्टूडेंट्स है 2022 वाले, उनका तो एग्रीगेट पहले ही लो था क्योंकि उनका टेस्ट मुश्किल था। ये चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक फार्मूला लेके आए थे जिसमें 2021 वाले बच्चों के मार्क्स जो हैं वो एमडी कैट के वो कम कर दिए गए थे। तकरीबन को 12 नंबर उनके कम कर दिए गए थे, जितने मार्क्स उन्होंने 2021 में लिए थे अगर उसकी बेस पे अप्लाई करना है। वरना 2022 की बेस पे अप्लाई करेंगे तो वही वाले मार्क्स लगे, 2021 की बेस पे किया तो उसके मार्क्स हैं वो डिडक्ट होके, तो इससे उनके जो एग्रीगेट है वो कम होके फ्रेशर के तकरीबन, तो दोनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी थी, फ्रेश स्टूडेंट्स भी और रिपीटर, क्योंकि रिपीटर्स ऑलरेडी ही पहले ज्यादा सीट सिक्योर करते हैं एमबीबीएस के अंदर, बीडीएस के अंदर, तो फ्रेश के पास पहले अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज पहले हो चुकी है। अब इस साल भी कमेटी के जो इजलास हुआ था उसमें यही बात डिस्कस हुई थी कि भाई को फार्मूला लेके आए, क्योंकि वरना अगर फार्मूला नहीं आता, इक्विवेलेंट फार्मूला अगर नहीं आता, ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा, तो फिर फ्रेश स्टूडेंट्स का अल्लाह ही हाफिज है। सिर्फ रिपीटर जो है वो 2023 और 24 की बेस पे, क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड एमडी कैट, तो 23 और 24 वाले जो अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स पहले ज्यादा हैं, इस साल जो है वो मार्क्स कम आए हैं, जिसकी बुनियाद पर रिपीटर्स का जो सीट्स हैं वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 10-15% सीट सिर्फ सिक्योर कर पाएंगे। ये बात बड़ी अहम है। तो बच्चों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अब पीएमडीसी भी ये इस बात को देख रही है कि क्या किया जाए, किस तरह फार्मूला लेके आया जाए। फिलहाल अभी उन्होंने रीटोटलिंग और रिकाउंटिंग का जो है वो फॉर्म वगैरह निकाला था, बच्चों को उस तरफ लगा दिया है, लेकिन अभी उस चीज पे कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा हम आपको इस पे अपडेट लाजमी कर देंगे। लेकिन पीएमडीसी की जो कमेटी है उनको हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से, फ्रेश स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ से ये इस्तदा है कि खुदारा कोई इस तरह का फार्मूला लेके आइएगा कि किसी स्टूडेंट का कोई नुकसान ना हो, ना रिपीटर का नुकसान हो, ना फ्रेश स्टूडेंट्स का नुकसान हो, बच्चों की साल की जो मेहनत है वो जाया ना हो। तो अगर आप भी इस आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका ये पैगाम जो है वो वहां तक पहुंच पाए। और दूसरी बात, ये भी बच्चे ये बात कर रहे हैं, पीएमडीसी को ये बात पहुंचा रहे हैं कि सर मेहरबानी कीजिए हर साल दोबारा एग्जाम्स लेके उसी की बेस पे एडमिशन करें, पुराने जो वैलिडिटी है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बच्चे जो पुराने हैं हर साल एक तरह का टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। तो बच्चे इस बात को भी लेकर आप तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं। आप भी हमारी आवाज बनिए ताकि बच्चों का जो पैगाम है वो आगे पीएमडीसी तक पहुंचे, आला हुकाम तक पहुंचे। हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम इस पे आपको फौरन जो है वो अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज।